तो चलते हैं, सबसे पहले सर्विस पे क्लिक करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है सर्विस पे क्लिक करने के बाद। और इस तरह से आप देख सकते हैं सबसे नीचे में रैपिड असेसमेंट सिस्टम लिखा हुआ है। तो यहीं पे आपको क्लिक हेयर पे आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से क्लिक करने के बाद आपका पेज खुलता है। तो इस पेज के बारे में हम आपको कुछ इंस्ट्रक्शन जो इस पे लिखा हुआ है वो हम आपको बता देते हैं अबाउट रैपिड असेसमेंट सिस्टम। डिजिटल इंडिया के विभिन्न G2C सेवाओं के लिए नागरिकों द्वारा रैपिड आकलन के लिए सेवा है। इसका उद्देश्य CSC केंद्रों पर दैनिक फुटेज पर कब्जा करना है और सेवाओं का लाभ उठाए जाने वाले सेवाओं पर लाभार्थी की राय को समझना है। VLE से अनुरोध है कि मोबाइल या ईमेल ID भरने और नागरिकों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा का लेन देन संख्या, सेवा का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को उनका आधिकारिक संदेश मिलेगा और उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए यह सुविधा नागरिकों को एक व्यक्तिगत अनुभव देती है जो सरकार को उनकी प्रतिक्रिया जानने और डिलीवरी नेटवर्क को बेहतर बनाने में रुचि है। VLESP अपने केंद्रों पर फुटपथ ट्रैक कर सकते हैं। यह हमारे VLE के व्यवहार का गहराई करेगा और सिस्टम आगंतुक रजिस्टर के रूप में सुविधाजनक होगा। VLE फुटपाथ की जांच के लिए और केंद्र में सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किसी भी रिकॉर्ड मिलान के लिए दैनिक MS रिपोर्ट एक्सेल शीट को देख और डाउनलोड कर सकती है। सरकार नियत समय में प्रोक्ति और अच्छी सेवा की पेशकश के आधार पर VLE को प्रोत्साहित करने की योजना बना सकती है। तो आप इस तरह से समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है रैपिड असेसमेंट सिस्टम पे। तो हम आगे क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं, लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट पे, और आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से जब आपका पेज खुल जाएगा तो आपको सबसे ऊपर OMT ID लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट सर्विस में आपको सर्विस को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपको जिस भी सर्विस से आपको प्रॉब्लम है या कंप्लेन दर्ज करना है तो आपको सर्विस चूज कर लेना है इसमें से। तो मैंने इसमें NSDL पैन कार्ड का सर्विस चूज कर लिया है और सिटीजन का इसमें फर्स्ट नेम डालना है। इसके बाद उसका एज डालना है, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ये जो कैप्चा लिखा हुआ है यहाँ पे इंटर कर देना है। इसके बाद ट्रांजैक्शन ID आपको यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद सिटीजन का लास्ट नेम यहाँ पर इंटर करना है। जेंडर अगर मेल है तो मेल, या फिर फीमेल है तो फीमेल, या फिर अदर अगर है तो अदर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ईमेल ID यहाँ पर इंटर कर देना है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से जब आप सबमिट कर लेंगे तो आपका टिकट जनरेट हो जाएगा। तो अब चलते हैं और आपको बताते हैं कि रैपिड असेसमेंट सिस्टम के तहत आप किन किन चीज़ों पे कंप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको गूगल में सर्च कर लेना है रैपिड असेसमेंट सिस्टम और आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से पेज खुल जाएगा। तो आप यहाँ पर बहुत सारे आपको NEGO पैनल दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पे बहुत सारे इनका अबाउट वगैरह इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो आप इन्हें पढ़ लें अगर पढ़ना चाहते हैं तो अब हम सर्विस पे क्लिक करते हैं और आपको बताते हैं कि इस डिजिटल इंडिया के तहत कौन कौन सी सर्विस इसके अंदर आती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उड़ान, श्याम, स्वच्छ भारत, स्वर्णिम भारत, सोयल हेल्थ कार्ड वगैरह बहुत सारे यहाँ पर सारांश, बहुत सारी सर्विस अभी जो है CSC में ऐड नहीं हुई है लेकिन यहाँ पर आपको शो करता है। और आगे आने वाले दिनों में CSC से सारी सर्विस जुड़ने वाली हैं। तो इसमें काफ़ी सर्विस हैं अभी भी जो CSC से नहीं जुड़ी हैं, तो आप वेट करें। ये सर्विस सभी CSC से जल्द ही जुड़ने वाली हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो